हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है यूपी जीके का, आज के टॉपिक में हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं नदियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कितनी नदियां हैं उनके बारे में। सामान्य विशेषताएं क्या हैं उत्तर प्रदेश की नदियों में। प्रवाह की दिशा, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। समझेंगे, उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती हैं अधिकांश नदियां उत्तर प्रदेश की। वर्गीकरण के बारे में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की नदियों को उनके उद्गम स्थल के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उनके उद्गम स्थल के स्थान पर आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है इनकी नदियों को। अगर प्रारंभ के बारे में बात करें तो उद्गम स्थल कहते हैं, और जो उनसे मिलने वाली नदियां होती हैं उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है, और नदियों के मुख को मुहाना कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण। कितने प्रकार की नदियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं हिमालयी नदियां। ये नदियां हिमालय से निकलती हैं और वर्ष भर जल से भरी रहती हैं। हिमालय से यानी हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हिमालयी नदियां के अंतर्गत आती हैं, जिनमें वर्ष भर जल भरा रहता है। ग्लेशियर वर्ष भर जल भरा रहता है। अगर इन प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा और राप्ती ये नदियां मुख्य हैं। ये हिमालयी नदियों के अंतर्गत आती हैं। इनमें वर्ष भर जल रहता है और हिमालय पर्वत से निकलती हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा और राप्ती। दूसरे प्रकार की नदियों के बारे में बात करें, वो होती हैं मैदानी नदियाँ। ये नदियाँ प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों की झील या दलदलों से निकलती हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी मैदानी क्षेत्र हैं उनकी झीलों या दलदलों से निकलने वाली नदियाँ मैदानी नदियों के अंतर्गत आती हैं। इनमें से प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो गोमती नदी, वरुणा नदी, सई नदी और तमसा नदी ये सभी मैदानियों नदी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है हमारी पठारी नदियाँ, प्लाटूज रिवर्स। ये नदियाँ दक्षिण के पठारी भाग से निकलती हैं और अक्सर गर्मियों में सूख जाती हैं। दक्षिण के पठारी मतलब मालवे के पठार से निकलती हैं और गर्मियों में सूख जाती हैं, यानी ये परमानेंट इसमें जल नहीं रहता है। कौन कौन सी नदियाँ हैं इसमें? चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी और रिहंद नदी। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, रिहंद ये सभी दक्षिण के पठारी, मालवा के पठार आदि से निकलने वाली नदियों के अंतर्गत आती हैं और गर्मियों में ये सूख जाती हैं। तो हमने कौन कौन सी नदियाँ पढ़ी? हिमालयी नदियाँ, मैदानी नदियाँ और पठारी नदियाँ। आगे देखते हैं, अब हम लोग बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। अगर बात करें, गंगा नदी कुल देश की सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर। अगर इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो गंगा नदी 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। गंगा नदी की लंबाई के बारे में बात करें तो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में कितना क्षेत्र बहता है? 1450 किलोमीटर। नीचे आप लोग चित्र में गंगा नदी का रूट देख सकते हैं और इसकी सहायक नदियों के बारे में देख सकते हैं। मुख्य धारा गंगा नदी की भगीरथी से शुरुआत होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी गंगा नदी की दाएं हाथ की सहायक नदी है? तो दाएं हाथ की सहायक नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। और अगर पूछे लेफ्ट हैंड साइड की कौन सी है तो घाघरा, रामगंगा और गंडक। अब ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसमें सबसे पहले यमुना, गोमुख, मंदाकिनी और अलकनंदा। इसमें आप लोग गंगा नदी के बारे में देखेंगे कि यमुना नदी, मंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा ये सभी सहायक नदी आती हैं। और ये सभी जब मिल जाती हैं तो आगे हरिद्वार के मैदानों में प्रवेश होकर इसका नाम गंगा पड़ता है और यह प्रयागराज से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और गंगा को बंगाल में पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चित्र है, गंगा नदी का स्ट्रक्चर है। इसमें गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख उत्तराखंड से निकलती है। इसमें यमुनोत्री के बारे में बताया गया है और उनकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा की गई है। अब हम बात करेंगे गंगा नदी को डिटेल से। कुल लंबाई कितनी है गंगा नदी की? सबसे पहला फैक्ट हमारा है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। या इसे राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 में घोषित किया गया।
उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। आपसे क्वेश्चन एक पूछ लिया जाएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। कितनी लंबाई है? 1450 किलोमीटर। मुख्य धारा के बारे में बात करें, यानी उद्गम स्थल पर इसकी मुख्य धारा को भगीरथी भी कहते हैं। तो गंगा नदी की मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है? भगीरथी के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम के बारे में बात करें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद गोमुख से इसका उद्गम होता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद गोमुख से गंगा नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? उत्तराखंड के गंगोत्री के गोमुख से गंगा नदी का उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र यानी कहाँ बहती हैं? यह भारत के 5 राज्यों में बहती हैं। उत्तराखंड में पहले, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से होकर अंत में बांग्लादेश पहुंचती हैं, और बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है कि भारत के कितने राज्यों से गंगा नदी निकलती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और लास्ट में बांग्लादेश। इसी में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। यह एक राष्ट्रीय नदी है। इसे 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के बारे में, प्रवेश और निकास। यह नदी उत्तर प्रदेश के में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से यह नदी प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर निकलती है। तो बलिया जिले से बाहर निकलती है। प्रवाह क्षेत्र, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश में कुल जिले हैं 75 और उनके 28 जिलों से होकर कौन सी नदी बहती है दोस्तों? गंगा नदी बहती है। अगर राजकीय जलीय जीव के बारे में बात करें तो 17 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया। 17 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया। तट पर बसे मुख्य शहर कौन से हैं? यानी उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा नदी के तट पर बसे मुख्य शहर कौन कौन से हैं? प्रयागराज यानी इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर और कन्नौज। ये गंगा नदी के तट पर बसे हुए शहर हैं। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। यमुना नदी के बारे में अब हम लोग बात करें। नीचे आप लोग चित्र में यमुना नदी का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। तो आगे देखते हैं यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 1376 किलोमीटर है। विशेषता, या गंगा की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी के अंतर्गत आती है। तो एक सहायक नदी है गंगा की, सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी के अंतर्गत आती है। इसके अन्य नाम क्या है? कालिंदी, सूर्यपुत्री, खुला नाला। इसके अन्य नाम है यमुना नदी के। इसका उद्गम कहाँ होता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित बंदरपुछ चोटी से। तो उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। उत्तरकाशी जिले में स्थित बंदरपुछ चोटी यमुनोत्री हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। प्रवाह मार्ग, यानी यमुना नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो सर्वप्रथम उत्तराखंड से प्रवेश करती है दिल्ली, हरियाणा और लास्ट में उत्तर प्रदेश प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से होता है? सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रवाह क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के कुल 19 जिलों से होकर यमुना नदी बहती है। संगम, प्रयागराज में संगम स्थित गंगा नदी में यह मिल जाती है। तट पर बसे, यमुना नदी के तट पर बसे कौन कौन से शहर हैं? दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, हमीरपुर, जालौन और प्रयागराज। ये यमुना नदी के तट पर बसे हुए मुख्य शहर हैं। तो यमुना नदी का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया। लंबाई 1376 किलोमीटर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिलों से निकलती है और प्रवाह मार्ग सहारनपुर फैजाबाद के नामक स्थान से बाहर होती है। और तट पर बसे दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, हमीरपुर, जालौन और प्रयागराज, ये तट पर बसे मुख्य शहर हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो कौन कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं? सहायक नदियों से यह तात्पर्य है कि कौन कौन सी नदियां यमुना नदी से आकर मिलती हैं
तो वो नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदी बन जाती हैं। सबसे पहले नदी हमारी है चंबल नदी। विशेषता है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के अंतर्गत आती है। उद्गम है इसका मध्य प्रदेश के मऊ में स्थित जनापाव की पहाड़ियों से। संगम इटावा के मुरादाबाद में यमुना से मिलती है। भौगोलिक क्रिया, यह अपनी अवलिका अपर्दन और बीहड़ों के निर्माण के लिए तो अवलिका अमर्तन और बीहड़ों के निर्माण के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? चंबल नदी। अगर बात करें चंबल नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर के बारे में, तो राजस्थान का कोटा शहर इसके तट पर स्थित है। तो चंबल नदी के तट पर कौन सा स्थित है? राजस्थान का कोटा शहर। सहायक नदियों के बारे में बात करें, चंबल नदी की सहायक नदियां हैं बनास, पार्वती, काली सिंध और छिप्रा। तो ये चंबल नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हमारी नदी है सिंध नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश की कैमूर पहाड़ियों से होता है। संगम जमुना में जालौन में यमुना नदी से मिलती हैं सिंध नदी। नेक्स्ट हमारी नदी है बेतवा नदी। मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से इसका उद्गम है। हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। प्यारे साथियों, ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट नदी है केन नदी, जो कि मध्य प्रदेश के कटनी में स्थित कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है हिंडन नदी। हिंडन नदी का उद्गम ऊपरी शिवालिक पहाड़ियों से सहारनपुर से होता है। संगम मेरठ और गाजियाबाद से होते हुए नोएडा के पास यमुना में मिलती है। नेक्स्ट हमारी नदी है टोंस नदी। यह यमुना की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह हिमालय क्षेत्र से निकलती है और देहरादून के पास कालसी में यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट है गिरी। यह एक हिमालयी सहायक नदी है जो सिरमौर जिले को दो भागों में विभाजित करती है और पाओट के ऊपर यमुना में मिलती है। ऋषि गंगा और हनुमान गंगा में यह हिमालय क्षेत्र व अन्य सहायक नदियां हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं नदियों से संबंधित। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है और किस जिले से बाहर निकलती है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी अवनलिका अपर्दन और बीहड़ों के निर्माण के लिए कुख्यात है? तो चंबल नदी इटावा में यमुना से मिलती है। यह नदी अवनलिका अपर्दन और बीहड़ों के निर्माण के लिए कुख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है जिसे नेपाल में कर्णाली के नाम से भी जाना जाता है? तो अयोध्या शहर घाघरा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अक्टूबर 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो गंगा डॉल्फिन को 2023 में उत्तर प्रदेश का राजकीय जीव घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतवा नदी हमीरपुर में किस नदी से मिलती है? तो बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पठारी क्षेत्र से निकलती है? तो ये आप लोग होमवर्क हो गया आपका। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा राप्ती, गोमती, रामगंगा और केन नदियों में से कौन सी नदी पठारी क्षेत्र से निकलती है। तो प्यारे साथियों, आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और यमुना गंगा की सहायक नदियों के बारे में पढ़ा और उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिटेल से चर्चा की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। हमारे YouTube चैनल ST24/7 को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको हमारे कंटेंट की PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। सभी लोगों को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।